दोस्तों बॉलीवुड का एक ही सुपर हीरो है और वो है क्रिश। जी हाँ, ऋतिक रोशन को हमने सुपर हीरो के तौर पर लिया है। क्रिश से उन्होंने अपने आप को सुपर हीरो की लिस्ट में दर्ज किया है और बॉलीवुड के सबसे पहले सुपर हीरो ऋतिक रोशन यानी क्रिश ही है। तो आपको बता दें, क्रिश 4 आने की तैयारियों में लगा हुआ है। आखिरकार पूरी बातचीत क्या है, आइए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हॉलीवुड में मार्वल और डीसी की फिल्मों में भले ही एक पर एक सुपर हीरोज हैं, लेकिन हमारा देश भी कुछ कम नहीं क्रिश जैसा हीरो रखता है। जी हाँ, साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने क्रिश को देखा। ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता है। साल 2013 में जब क्रिश 3 रिलीज हुई तो इसकी तुलना सुपरमैन से होने लगी। यही कारण है कि अब क्रिश 4 की आहट मिलते ही एक बार फिर हर किसी के जहन में मास्क वाले सुपर हीरो की याद ताज़ा हो गई है। क्रिश के 15 साल पूरे होने की खुशी में ऋतिक रोशन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि क्रिश 4 भी आने वाली है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि इसकी शुरुआत यानी क्रिश की शुरुआत हुई कहां से। साल 2003 में राकेश रोशन के डायरेक्शन में साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया रिलीज हुई। ऋतिक रोशन के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा और रेखा जी थे। कहानी में एक रोहित है जो आम बच्चों से अलग है। वह आम बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करता है। उसके पिता संजय, जो कि राकेश रोशन है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वह एलियन से संपर्क बनाने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। आम बनने की कोशिश से जूझता रोहित एक दिन पिता की बनाई मशीनों से एलियन से संपर्क कर लेता है। एक स्पेसशिप धरती पर आता है और जादू नाम का एलियन यही धरती पर छूट जाता है। जादू जाते जाते रोहित को कुछ शक्तियां दे जाता है। वह जीनियस बन जाता है। कोई मिल गया सुपरहिट साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाल कर दिया। करीब 25 से 30 करोड़ के लागत में बनी इस फिल्म ने 72 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक और राकेश रोशन की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड में इसे 11 नॉमिनेशंस मिले, जबकि बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर तक फिल्म की झोली में 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। दोस्तों, कोई मिल गया के बाद हर किसी के जहन में जीनियस रोहित था। सभी की दिलचस्पी इस बात में थी कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। राकेश रोशन ने किसी को निराश नहीं किया। साल 2006 में वे क्रिश लेकर पर्दे में हाजिर हो गए। ऋतिक रोशन इस बार डबल रोल में थे, एक तो जीनियस रोहित और दूसरा रोहित का बेटा कृष्णा। कृष्णा एक पहाड़ी इलाके में अपनी दादी के साथ रहता है। वह रोहित का बेटा है और सुपर पावर्स में वह अपने पिता से एक कदम आगे है। दादी उसे उसके पावर्स का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। वह नहीं चाहती कि कृष्णा की इन खूबियों के बारे में दुनिया को पता चले, लेकिन गर्लफ्रेंड से प्यार के चक्कर में कृष्णा सिंगापुर पहुंचता है। सर्कस में आगजनी होती और कृष्णा मास्क लगाकर अपनी पहचान छुपाते हुए बच्चों को बचाता है। इसके बाद से ही वह सुपर हीरो मास्क मैन बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और कृष्णा अब क्रिश बनकर डॉक्टर आर्य से टकराता है। डॉक्टर आर्य का कृष्णा के पिता रोहित से भी पुराना कनेक्शन है। अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। क्रिश की सफलता कोई मिल गया से भी बड़ी थी। पहली बार भारतीय सिनेमा पर्दे पर हॉलीवुड जैसे वीएफएक्स देखने को मिले। राकेश रोशन की वीएफएक्स की टीम में हॉलीवुड से मार्क कोल्बे और क्रैग मम्मा शामिल थे। चीन से मार्शल आर्ट्स के धुरंधर टीम का हिस्सा थे। ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिर राकेश रोशन क्रिश 3 के लिए लंबा इंतजार करवाते। 2006 में क्रिश की सफलता के बाद क्रिश 3 साल 2013 में रिलीज हुई। इस बार फिल्म का कैनवस बड़ा था। इस बार सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि फिल्म के विलन के पास भी सुपर पावर्स थे। अब इसके बाद क्रिश 2 नहीं बल्कि क्रिश 3 रिलीज की। ऐसा इसलिए कि कोई मिल गया इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। इसके सीक्वल के तौर पर क्रिश रिलीज हुई, यानी गिनती के हिसाब से क्रिश फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी। यहाँ तक बात गौर करने वाली है दोस्तों, राकेश रोशन ने क्रिश के बाद क्रिश 2 नहीं बल्कि क्रिश 3 रिलीज की। ऐसा इसलिए कि कोई मिल गया इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। इसकी वजह रही कि क्रिश के अगले भाग पर काम किया गया तो इसके क्रिश 3 नाम दिया गया, क्रिश 2 नहीं। एक और बात, क्रिश 3 की बागडोर एक बार फिर राजेश रोशन के हाथों में थी। हालांकि इस फिल्म का कोई भी गाना अपनी पिछली फिल्मों की तरह हिट नहीं रहा।
दोस्तों, क्या आप क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो आपको बता दें, क्रिश 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लास्ट टाइम क्रिश 3 ने 95 करोड़ का बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब क्रिश 4 का हर किसी को इंतजार है। इसकी कहानी को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी की कहानी आगे बढ़ी है, उससे ये लगता है कि क्रिश 3 की कहानी जहां खत्म हुई थी, क्रिश 4 की कहानी वहीं से शुरू, यानी क्रिश और प्रिया का बेटा रोहित इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। रोहित में पैदा होते ही सुपर पावर्स दिखे थे। ऐसे में किसी नए विलेन से एक बार फिर कृष्णा और उसका बेटा रोहित भिड़ते हुए नजर आ सकता है।